मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2020 के लिए उर्दू के प्रैक्टिस सेट को लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में उर्दू से 30 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 सवाल पैसेज और 15 सवाल पेडागोजी के होते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे इस प्रैक्टिस सेट को भी बनाया गया है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें सवालात की जो तादाद है वो कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक पैसेज है। इस पैसेज से मुताल्लिक 5 सवालात दिए जाएंगे जिनका जवाब हमें देना है। पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज में कहा जा रहा है कि मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया, चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप, जमी है या कोई जलता तवा है, जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है, दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते, न पूछो गरीबों के मका की, ज़मीं का फर्श है छत आसमां की। ये था पैसेज। इससे मुताल्लिक पहला सवाल यह है कि आसमान की मुतज़ाद क्या है। आसमान का उल्टा यानी कि अपोजिट, तो आसमान का जो अपोजिट होगा वो ज़मीन होगा। अगला सवाल कि गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है। तो पैसेज में आपको साफ साफ दिख रहा है। पैसेज में कहा जा रहा है कि मई का आन पहुंचा है महीना, तो मई और जून में गर्मी का मौसम आता है। जैसा कि आप लोग दूसरे ऑप्शन को देख सकते हैं, मई और जून इन 2 महीनों में गर्मी का मौसम आता है। अगला जो सवाल है कि दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। तो पैसेज में साफ साफ कहा गया है कि बजे 12 तो सूरज सर पे आया, और जब सूरज सर पे आता है तो गर्मी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12 बजे गर्मी की शिद्दत सबसे ज़्यादा महसूस होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि ज़मीन को शायर ने किससे तशबीह दी है। तो पैसेज में कहा यह जा रहा है कि ज़मीन है या कोई जलता तवा है। तो यहाँ पे ज़मीन को तशबीह दी जा रही है तवे से, यानी कि जलते हुए तवे से। तो शायर ने ज़मीन को जलते तवे से तशबीह दी है। अगला सवाल है कि पोशीदा के मानी क्या हैं। तो दोस्तों पोशीदा के मानी होते हैं छुपा हुआ, छुपाया हुआ नहीं बल्कि छुपा हुआ पोशीदा के मानी होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल यह है कि बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। तो पैसेज में आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। अब जब दरो दीवार गर्म हैं तो गर्मी की ही वजह से बनी आदम तड़प रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़प रहे हैं, तो दरो दीवार गर्म होने की वजह से मछली की तरह बनी आदम तड़प रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पैसेज पे मबनी सवालात थे उनका सिलसिला ख़त्म हुआ। यहाँ से आपको पेडागोजी का पहला सवाल देखने को मिल रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहाँ महारतों के फ़रोग की नकल की जाती है, जहाँ पे जो टीचिंग स्किल हैं उनको डेवलप कराने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। क्या उसको मंसूबा सबक यानी कि लेसन प्लान कहते हैं, मुज़ाहराती वीडियो देखना माइक्रो टीचिंग यानी कि खुद तदरीस कहते हैं, या फिर अच्छे लेक्चर के नोट बनाना। तो किसी भी स्किल की, चाहे वो आपका प्रश्न कौशल हो, प्रस्तावना कौशल हो, दृष्टांत कौशल हो, इस कौशल की आपको अगर विकास करने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मश्क कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग यानी कि खुद तदरीस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कि लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर खौश करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लिखने से कबल, खाका बनाना, इयादा, या फिर प्रूफ रीडिंग। तो दोस्तों जब आप लिखने जाते हैं
और लिखने से पहले ही आपको क्या करना पड़ता है, गौर व खौज करना पड़ता है। ज़हन में ही आपको खाका बनाना पड़ता है कि आपको किस टॉपिक के पे लिखना है, क्या लिखना है, और आपको फ्रीली सोचना पड़ता है। तो लिखने से कब्ल सतह पर ही गौर व खौज करना और ज़हनी खाका बनाना पड़ता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला सवाल है कि तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम कराया जाता है। लैंग्वेज की क्लास में हम बच्चों को लिटरेचर क्यों पढ़ाते हैं? कोई तहजीबी वाकफियत फराहम नहीं होती इससे, या फिर लिटरेचर से ज़बान के मुस्तनद रंगा रंगी को पेश किया जाता है, या फिर उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब, या फिर मौजूदा मुश्किल अल्फाज की वजह से। तो दोस्तों, ज़बान की क्लास में अदब इसीलिए पेश किया जाता है ताकि जो लैंग्वेज है बच्चों की वो अथेंटिक हो सके, विश्वसनीय हो सके। तो ज़बान के मुस्तनद रंगा रंगी को पेश किया जाता है जब हम ज़बान की क्लास में लिटरेचर यानी कि अदब को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह है। अगर मैं कोई भी रिटन एक्टिविटी की बात करूं तो उसकी जो सीरीज़ होगी, उसका जो क्रम होगा, सबसे बेहतर किस तरह से होगा, किस तसलसल में होगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। बस मैं पहला ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो उससे मुताल्लिक आप मटेरियल तैयार करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो मवाद इकट्ठा करना। फिर उन मवाद को आप क्या करेंगे, सीरियल वाइज व्यवस्थित करेंगे यानी कि तरतीब देंगे। फिर खाका बनाएंगे, उसके बाद दोबारा खाका बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी ऑप्शन गलत क्यों, मैं आपको दिखा दूँ। मवाद इकट्ठा करना सही बात है, तरतीब देना भी सही बात है, लेकिन दोबारा खाका बनाना और खाका बनाना में खाका बनाना पहले होना चाहिए था और दोबारा खाका बनाना बाद में होना चाहिए था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो तरतीब देना पहले नहीं होना चाहिए था, पहले मवाद इकट्ठा करना है फिर तरतीब देना है। जबकि चौथे ऑप्शन में पहले खाका बनाया जा रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मवाद इकट्ठा करना है, फिर तरतीब देना है, उसके बाद खाका बनाना है, फिर दोबारा खाका बनाना है। तो ये तहरीरी सरगर्मी का सही तसलसल है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल बयानात सुनने की आदत को जाहिर करता है सिवाय। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 4 बयान है जो क्या करते हैं, सुनने की आदत को क्या करता है, जाहिर करता है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो कौन है जो सुनने की आदत को जाहिर नहीं करता? पहले ऑप्शन को देखते हैं। काजर की गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। तो बिल्कुल ये तो सही है, ये सुनने की आदत को जाहिर करता है। दूसरा ऑप्शन है कि लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते उसे सुन नहीं सकते, यानी कि जो उन्हें पसंद नहीं है वो उसे सुन नहीं सकते। तो ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन है कि अच्छे सुनने वाली की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। तो अच्छे सुनने वाले की जो अहलियत होती है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये फितरी तौर पर नेचुरली नहीं होती है। तो ये वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ तो दर्ज झेल बयानात में सभी बयानात जो हैं वो सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय इस तीसरे वाले ऑप्शन के। अगला सवाल ये है कि लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे। मान लीजिए कोई एक लफ्ज़ है जिसका आप प्रोनाउंसिएशन सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या तालिबे इल्म को इस तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल दे देंगे, शऊर, फतूर, इस तरह से शब्द बुलवाएंगे, या फिर लफ्ज़ के मानी मालूम करके क्लास में तलफ़्फ़ुज़ या फिर लफ्ज़ के मानी मालूम करके क्लास में बताएंगे, या फिर तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे और तालिबे इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहेंगे, या फिर तालिबे इल्मों को ये बताएंगे कि ये लफ्ज़ हमारी ज़बान का नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई भी लफ्ज़ हो, जैसे शऊर हो, उसका तलफ़्फ़ुज़ सिखाना है तो पहले तो उस लफ्ज़ को आप बच्चे को लुगत में दिखाइए। तलफ़्फ़ुज़ के लिए पहले तो लुगत का इस्तेमाल करिए और फिर तालिबे इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहिए। उस लफ्ज़ को सुनने के लिए बच्चों को कहिए कि देखो लफ्ज़ कैसे
अदा हो रहा है इसको सुनो। तो इस तरह से आप बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ सही करवा पाएंगे। तो तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आपको पहले डिक्शनरी का इस्तेमाल करना है, फिर वैसा ही लफ्ज़ सुनने को कहना है उसी लफ्ज़ को। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये है कि ग्रामर क्लास के तालिबे इल्म के लिए कौन सा उसूल मुआविन है। यानी कि अगर बच्चा ग्रामर पढ़ रहा है तो ग्रामर की एक क्लास में इन चारों में से कौन सा एक उसूल ज़्यादा मददगार है। पहला ऑप्शन है ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने में मुआविन व मददगार हो। दूसरा ऑप्शन है मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताइए। तीसरा ऑप्शन है सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचें। चौथा ऑप्शन है टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करे। तो ग्रामर की क्लास में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मददगार है वो ये है कि ग्रामर पर बेस्ड एक्टिविटी में पहले बच्चों को बिज़ी रखें, फिर उन्हें थिंकिंग करने के लिए मौका दें। तो ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना उन्हें गौर व फिक्र करने में मददगार होता है। ये उसूल ग्रामर क्लास के तालिबे इल्मों के लिए सबसे ज़्यादा मददगार है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला और आखिरी सवाल कहा जा रहा है कि साबका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है वो बेटर डिलीवरी पर निर्भर करता है। यानी कि अगर कोई भी विषय से मुताल्लिक हमें पहले से नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, तो उस विषय में हमारी जो डिलीवरी होगी, तरसील जो होगी वो बेहतर होगी। तो ये क्या कहलाता है? क्या ये तस्वुर बनाना कहलाता है, इंतकाल आमोज़िश कहलाता है, सवालात की तकनीक, या फिर बराह रास्त मुज़ाहरा? तो साबिका मालूमात को वक्त पढ़ने पे किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है? अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं लर्निंग ट्रांसफ़र, हिंदी में इसको कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, जबकि उर्दू में इसे इंतकाल आमोज़िश कहा जाता है। तो इंतकाल आमोज़िश का मतलब ये होता है साबिका तजर्बा नए किसी भी मौके पे साबिका तजर्बा का इस्तेमाल करके अच्छी तरसील करना, ये क्या कहलाता है? इंतकाल आमोज़िश यानी कि अधिगम अंतरण कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीटेट के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया। पैटर्न सेम था, बस सवालों की जो तादाद थी वो कम थी। इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें सीटेट में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।